नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। अक्सर आपने देखा होगा कि कांग्रेसी, वामपंथी और लिबरल बीजेपी सपोर्टर्स को अंधभक्त कहते रहते हैं, उन पर लांछन लगाते हैं कि अंधभक्ति में ये सब कुछ भूल गए हैं। ऐसी तमाम तरह की पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर नजर आ जाएगी। ऐसे ही एक पोस्ट इन दिनों वायरल किया गया जिसकी सच्चाई को शायद वो लोग हजम न कर पाए। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी को बेवजह मामले में घसीटा गया। कारण यह है कि ओम बिरला बीजेपी से हैं और इस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष हैं। दरअसल एक खबर आई कि ओम प्रकाश बिरला की बेटी अंजलि बिरला का चयन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए हुआ है। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। दावा किया जाने लगा कि बिना परीक्षा दिए ही अंजलि का नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में आ चुका है, क्योंकि वो भाजपा नेता की बेटी है। कई कांग्रेस समर्थक और वामी कामी लोगों ने इसे नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म से जोड़ दिया। तो कई इन सब से आगे निकलकर उनकी तस्वीरें शेयर करके ये कहने लगे कि वो तो एक मॉडल है, उन्होंने कोई परीक्षा दी ही नहीं। इन सब के बीच सबसे कठिन माने जाने वाले यूपीएससी पर भी सवाल उठने लग गए। ट्विटर पर इस दौरान ये भ्रम फैलाया गया कि सिविल सर्विसेज में राजनेताओं का एक कोटा होता है और अंजलि उसी कोटे के जरिए चुनी गई। इस तरह के दावों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की जाने लगी। लवकुश नाम के एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की बेटी बगैर परीक्षा के IAS बनी। बदलता भारत, अंधभक्तों बताओ, जो प्रतिभागी दिल्ली जाकर कोचिंग करके रात दिन एक कर देते हैं IAS बनने के लिए, उनका क्या कसूर है। ऐसे ही एक और पोस्ट देख लीजिए। ओम बिरला सबको पता ही होगा, उसकी बेटी है ये, जिसे मोदी द्वारा IAS की रिजर्व रखी गई सीटों में ज्वाइन कराया गया है। अब ऐसे ही नमूने IAS बन रहे हैं। अब नमूना कौन है और सच क्या है आपको बताते हैं। पहले इस ट्विटर पर भी नजर मार लीजिए। इसमें लिखा गया है, ओम बिरला की बेटी मॉडल अंजलि बिरला को बिना परीक्षा दिए IAS बना दिया गया। अंधभक्तों क्या बोलते हो। सबसे विश्वसनीय यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा में 927 में से 828 वैकेंसी का रिजल्ट 4 अगस्त को घोषित किया गया। 89 वैकेंसी अपने चाहतों को बैकडोर से IAS बना दिया। इस ट्वीट में कुछ सच है और कुछ फसाना, पर अगले वाले ने तो इन सब से आगे निकलकर लिखा कि पहले यूपीएससी में चयन के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ना पड़ता था, पर अब ये जरूरी नहीं। अब संघियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बच्चों का चयन बड़ी आसानी से हो रहा है। नई IAS साहिबा भाजपा के लोकसभा स्पीकर संघी ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला है। ऐसे ही कई सारे पोस्ट अब वायरल हो रहे हैं। सवाल भी उठने लगे कि जो मोदी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है वही भ्रष्टाचार फैला रही है। पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो फर्जी है, यानी कि गलत है। इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगे कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा में आरक्षण के जरिए कोई बिना परीक्षा दिए चुना जा सकता है, क्या कोई बैकडोर है? तो उसका जवाब है नहीं। आपकी मेहनत ही इसका रास्ता है और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आपको बता दें कि वायरल पोस्ट में रिजर्व पोस्ट का जिक्र हुआ है। यहां समझने की जरूरत है कि रिजर्व लिस्ट का मतलब रिजर्व कोटा नहीं होता। असलियत यह है कि यूपीएससी 2 लिस्ट बनाती है, एक मेन लिस्ट और दूसरी रिजर्व लिस्ट। मेन लिस्ट जल्दी प्रकाशित कर दी जाती है, लेकिन रिजर्व लिस्ट को गोपनीय रखा जाता है, इसे बाद में पब्लिश किया जाता है। जब मेन लिस्ट के सभी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है तब रिजर्व लिस्ट जारी की जाती है। इस नियम को बनाने का कारण यह है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो सामान्य मानकों पर चुने गए होते हैं वह सामान्य श्रेणी के बजाय अपनी आरक्षित स्थिति के आधार पर सेवाओं और कैडर का चयन चाहते हैं। तब सामान्य श्रेणी की सीटें खाली रह जाती है। बची हुई सीटों को भरने के लिए आरक्षित सूची के उम्मीदवारों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सामान्य और आरक्षित श्रेणी दोनों उम्मीदवार होते हैं। अब ये मालूम नहीं होता कि जनरल कैटेगरी में पास होने वाले कितने रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट लेते हैं और कितने जनरल कैटेगरी के। इसलिए रिजर्व लिस्ट को सिर्फ मेन सूची में चुने गए नामों को सीट मिलने के बाद ही जारी किया जाता है। जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी होती है फिर मेरिट के हिसाब से रिजर्व लिस्ट निकलती है। ये एक प्रक्रिया है। तो यूपीएससी में आरक्षण का कोटा नहीं होता और ना ही किसी प्रकार का आरक्षण अलग से होता है। योग्य परीक्षार्थियों को ही चुना जाता है। आपको बता दें कि पिछले साल कुल वैकेंसी 927 थी, लेकिन रिजल्ट केवल 829 अभ्यर्थियों को निकला, यानी बाकी की सीट रिजर्व सीट के लिए बची थी, जिसका मतलब साफ है कि 98 आरक्षित छात्रों ने सामान्य सूची के अभ्यर्थियों के लिए तय मानकों पर नंबर पाए और इनमें से 89 कैंडिडेट ने जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए खाली सीटों को नहीं चुना। अब उन सीटों पर चुने गए अभ्यर्थियों का नाम सामने आया है और इन्हीं में से एक ओम बिरला की बेटी है। अंजलि का नाम 67वें स्थान पर आया है। तो जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और अंजलि की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें फैक्ट चेक करना चाहिए। सिर्फ बीजेपी से जुड़े होने के कारण किसी का नाम बेवजह घसीटना कितना सही है, ये एक सोचने वाला विषय है। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल की बेटी ने भी IIT क्लियर की थी, तो क्या वो भी CM की बेटी है इसलिए उन्हें चुन लिया गया? जी नहीं, उन्हें भी अपनी काबिलियत के कारण सीट मिली थी और यहाँ ओम बिरला की बेटी को भी अपनी काबिलियत के कारण ही सीट मिली है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।